सो वेलकम बैक टू FM 98.2 सुनो UMT की आवाज़। और आज हमने राइजिंग स्टार अपने सेक्शन में बेसिकली अपने स्टूडेंट को बुलाया है और हमारे सामाइन सुन भी रहे हैं कि बहुत ही टैलेंटेड है। और साथ साथ देखें वो एक मिसाल है ना, उसमें अदरवाइज़ तो ये लड़कियों के लिए होती है ब्यूटी विद ब्रेन्स, बट अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोवर्ब को चेंज करें फॉर मैन तो हम कह सकते हैं कि टैलेंट विद फाइनेंशियल गेन्स फॉर एग्ज़ाम्पल, या टैलेंट विद आप कह सकते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा सोचूंगी तो मुझे ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा, लेकिन ये कि माशाल्लाह देखें काम भी कितना अच्छा कर रहा है, अल्लाह इसको मज़ीद कामयाब करे इनको। और आप मुझे ये बताएं राजा ज़ैन, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं बेसिकली लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ। पूरे लाहौरी हैं यानी कि आप? तो खाने पीने के शौकीन हैं? मैम खाने पीने का मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ। अभी आपने आके भी बताया कि आप गोगे से खा के आए हैं, तो आपने क्या नोश फरमाया आज? मैम मैंने उससे चिकन चने लिए थे और साथ में मैंने उससे कुलचा लगवाया था एक, और साथ में लस्सी का एक गिलास था। वाह। यहाँ आप आके मज़े से चाय भी पी रहे हैं, वेरी गुड। तो नान चने तो वैसे लाहौरियों को पसंद भी बड़े होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और वो हलवा पूरी, नान चने बहुत ज़्यादा। और सदीक की पूड़ी। ओह हाँ, सदीक की। इन्होंने मुझे दो चीज़ें बता दी हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं जाऊँ आना, गोगा और सदीक। तो सदीक के तो एक और जगह है लाहौर में जहाँ के कबाब बहुत मशहूर है। सदीक सन्स है वो मैम। अच्छा, सदीक सन्स है वो, उधर है मेन मार्केट में। अच्छा अच्छा। बहुत मज़े के कबाब होते हैं। और लाहौर तो आपको पता है फूड के लिए है ही बहुत फेमस। तो अब थोड़ा सा फोकस मेरा हट गया है, फोकस मेरा खाने की तरफ चला गया है, लेकिन इट्स ओके, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ। और दूसरा ये कि अच्छा ये मुझे बताएं कि लाहौर क्योंकि बहुत हिस्टोरिकल वैल्यू रखता है और बड़े आप कह सकते हैं बहुत से सिंगर्स लाहौर से बिलोंग करते हैं, ओल्ड लाहौर से। एक रिवायत है, एक ट्रेडिशन है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आपको क्या लगता है कि लाहौरियों में क्या वो एक ख़ास चीज़ होती है जो आप कहेंगे कि उनका प्लस पॉइंट होता है? मैम उनका ये प्लस पॉइंट, मैं अगर एक मजाक से लिहाज से बात करूँ तो उनका तो खाने का प्लस पॉइंट है। खाने के तो जिसको कहते हैं ना, एक मशहूर है रवायत कि यार लाहौर ना खाने के खाबे बैठे। खाबे यानी पंजाबी के एक लफ्ज़ है। ये है कि मैम सिंगिंग के लिहाज से हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब फैसलाबाद के थे। हमारे अब न्यू अगर सिंगर्स के लिहाज से बात करें तो पुराने जो उनसे सलामत बख्शी साहब वो अंदरून लाहौर के हैं। सलामत बख्शी साहब जो उनसे हैं वो भी वफ़ात पा गए हैं। उनके बाद उनके साहबजादे बशीर सलामत बख्शी साहब, उनकी भी डेथ हो गई। अब इस टाइम नदीम सलामत बख्शी साहब उनको लीड कर रहे हैं। प्योर क्लासिकल सिंगर जिसको कहा जाता है, वो प्योर क्लासिकल वो करते हैं। उसके अलावा और बहुत बड़े बड़े जो उनसे आर्टिस्ट हैं वो लाहौर से हमारे बिलोंग करते हैं, अंदरून। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसी आपकी बात से मुझे ख़्याल आया, अक्सर हम ये यूट्यूब पे और टीवी पे ख़बरें देखते हैं कि हमारे मारूफ़ सिंगर्स जो हैं, जो कि 90s में या 80s के या 70s के हैं, वो जिनके आपने नाम लिए कि वफ़ात पा चुके हैं, अक्सर हम ऐसी ख़बरें, ऐसी स्टोरीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे कि वो बहुत ही खस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चे उनके, जिस तरह जून एलिया साहब जो हैं, उनके बारे में भी यही बात है कि मतलब जब वो शिद्दत से एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उनकी फैमिली लाइफ, उनकी अर्निंग की तरफ वो नहीं जाते ना, वो अपने आप को क्रिएटिव समझने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे, जिस तरह ऐनक वाला जिन जो एक बचपन का, पता नहीं आपके बचपन का था कि नहीं, बहुत पुराना है, लेकिन ये कि सुना हुआ है इसके बारे में, ऐनक वाले जिन के बारे में। तो ऐनक वाला जिन के कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत बुरे तरीके से अब ज़िंदगी गुजारी और हॉस्पिटल्स में। शेर बानो जो उनसी थी, इनकी एक ऐनक वाले जिन में एक एक्ट्रेस थी, आई थिंक शी वाज प्लेइंग बिल बतौरी फॉर एग्जांपल। हाँ, उनकी पिछले दिनों में क्या से बहुत ज़्यादा चल रही थी एक न्यूज़। आई हैव हर्ड अबाउट हर, तभी मैं कह रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आजकल नए जो सिंगर्स हैं, जिस तरह हमारे कंटेम्प्रेरी सिंगर्स, वो आते हैं, वो एक शो के 2-2 करोड़ रुपए ले लेते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, हालांकि हमारा ओरिजिन है क्लासिकल, सूफी म्यूज़िक, क्लासिकल, तो ये क्यों है और इससे क्या किया जा सकता है? इस टाइम मैम ये है कि लोगों का जो ज़्यादा रुझान है ना, वो है पॉप पे, यानी कि ठग ठग लगा है तो भाई इंजॉय है। यानी कि क्लासिकल को अब समझने के लिए बहुत कम लोग हैं। क्लासिकल
अब चीज़ है कि जो भी सिंगर है ना, वो जब तक हारमोनियम पे बैठता नहीं ना, जब तक उस पर कुछ सीखता नहीं है, तब तक वो गाना नहीं गा सकता। क्योंकि हारमोनियम में डिफरेंट राग हैं, ठीक है, और 7 सुर उसमें होते हैं, 7 से ज़्यादा, यानी कि संपूर्ण, वो बहुत ये लंबा एक प्रोसीजर होता है इसको समझने के लिए। तो आवाम इस टाइम ज़्यादातर पॉप पे ही जा रही है, जिस तरह हमारे आतिफ असलम साहब हैं, हत्ता कि वो पॉप करते हैं बट वो उन्होंने क्लासिकल सीखा हुआ, उनको समझ है। नहीं माशाल्लाह, वो तो बड़े ट्रेंड सिंगर हैं, सोलफुल भी उनकी है, लेकिन वो फिर उसी लिहाज से चार्ज भी करते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई रियली विश कि ये जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो कि वाकई हमारे लेजेंड्स हैं, इनको हमारी गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि अपनी बुढ़ापे में जाके ये किसी के मोहताज ना हो। तो आप मुझे राजा ज़ैन बताइए कि आप फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर गोल्स मैम, मेरा बिजनेसमैन, अपने बिजनेस को स्टेबल करना है और इसके साथ साथ अपनी सिंगिंग को और इम्प्रूव करना है और इसको लेके चलना है। वेरी नाइस। मैं ये चाहूँगी कि आप कभी इसको गिव अप ना करें, क्योंकि आपने तो दोनों चीज़ों को मैनेज किया। अल्लाह ताला मज़ीद आपको लेके जाएगा, क्योंकि आज का दौर इस तरह का है कि आप किसी एक चीज़ पे रिलाय नहीं कर सकते, और प्लस अपना म्यूज़िक भी बनाएं, वो बहुत आपके लिए क्रिएटिव चीज़ है। तो आप सिम्फनी क्लब में भी होते हैं? तो कोई पोजीशन, कोई पोस्ट है आपके पास? पोस्ट यानी कि पिछले दफ़ा मिल रही थी बट मैं उसको खुद ही नहीं ले रहा था। हत्या कि वो ये कि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी कि कोई पर भी ऑडिशन होता है तो सबसे आगे रखते हैं कि नहीं यार, एज अ जज रखते हैं। बट ये है कि जब आगे जाऊँगा ना तो मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊँगा। अगर आपको कोई बंदा कोई जिम्मेदारी दे रहा है तो अगर आप उसको मैनेज नहीं कर सकते तो। अच्छा, ऐसे होता है कि क्लास में आप बैठे हैं और आपका कोई टीचर आया है और उसने कहा है अच्छा आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम अली ज़ैन से थोड़ी सी मौसीकी सुनेंगे। मज़े की बात आपको बताऊं कि मेरे जो प्रोफेसर हैं उनको ये नहीं पता कि मैं सिंगिंग करता हूँ। आपने बाकी सारे तमाम लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स में डंडोरा मचा, मतलब पीट दी है, और बाप ने को नहीं पता आपके? मैम एक्चुअली मैं क्लास लेता हूँ और क्लास से निकल के सीधा ऑफिस, यानी कि मैं ज़्यादा खुलता नहीं। फ्रेंड्स को भी नहीं पता? फ्रेंड्स को पता, मेरे थोड़े से फ्रेंड्स हैं। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है ना मैम, वो बहुत शॉर्ट है, यानी कि उसको मैंने ज़्यादा फैलाया नहीं हुआ, तो इसीलिए। वैसे भी आपको पता है क्वालिटी मैटर्स देन क्वांटिटी। बहुत जितने लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, हर कोई आपका दोस्त हो, मुखलिस हो, ये ज़रूरी नहीं होता। और अपने काम पे फोकस रहना चाहिए, दोस्त अपने आप आ जाते हैं। वो बड़े बड़े लोग कहा करते थे ना कि वंस यू गेट सक्सेस एंड यू गेट अ स्टेटस देन एवरीबडी कम्स अराउंड। बुरे वक्त का साथी कम ही होता है और जो वाकई हो वो आपका दोस्त होता है। इसी खूबसूरत सी बात पे, क्योंकि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, मैं अब देखें आई एम ए लेक्चरर नाउ और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और इस स्टेट में आके भी आई कैन रियलाइज़ दिस थिंग, क्योंकि जब मैं भी इसमें थी 2012 में, बहुत ज़्यादा दोस्ती पे फोकस, अपना टाइम वेस्ट करना, बल्कि अनफॉर्चुनेट मेरे लिए ये था कि मैं आई वॉज इन RJ 104.6 पंजाब यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरे दोस्तों के साथ वो टाइम क्लैश करता था। मतलब दे वांटेड टू गो आउट, वो हैंग आउट करना चाहते थे, मैं वहाँ जाना चाहती थी। तो वो फिर मैंने नोटिस किया कि मैं अपने गोल से थोड़ा थोड़ा हट गई। आई शुडंट हैव डन दैट। तो मैं आपने तमाम स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, पढ़ो लिखो, कामयाब हो, काम करो, दोस्त आ जाएंगे। इसी मेरी खूबसूरत सी बात शेयर करने पे आप जो है वो एक खूबसूरत सा कलाम सुनाएं, इंटरेस्टिंग सा। गज़ल सुनाऊंगा नुसरत साहब की, उनके अंदाज़े करम। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम, उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, है वो वक्त, वो बात, वो ज़माना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का,
ना सुना उसने सुना ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का देखते रहे देखते रहे देखते रहे गए हम हाथ से जाना दिल का उनके अंदाज़े करम करम बेहतरीन बेहतरीन। मैं तो अक्सर हम लोग लाइव शोज़ देखते हैं ना जिसमें टैलेंट अब आके सिंगिंग वगैरह करता है, तो जब वो बहुत हाई नोट्स देता है ना तो सारे जो जजेस होते हैं वो उनके गूज बम्स आ जाते हैं ना। तो आज हमारा ऐसा हुआ और बहुत ही आपके हाई नोट्स, आपकी पिच, आपके तलफ़ुज़ जो है वो बहुत क्लियर है माशाल्लाह से, और आवाज़ का जो एक स्टैंडर्ड है ना माशाल्लाह। तो आई थिंक ये हमारे वन ऑफ द बेस्ट रेडियो प्रोग्राम हुआ है जिसमें बहुत हमने अपने जो भी सामाईन हैं उनको बहुत एंटरटेन किया है। अच्छा, मैं क्योंकि अख्ताम की तरफ अब जाऊंगी तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई आसान सा कुछ आप ऐसा गाएं कि जो मैं भी आपको ज्वाइन करूँ। तो मैम आपने वो सुनी होगी आज जाने की जिद ना करो। हाँ, ये मुझे उम्मीद है कि आप ही गाएगी साथ। फिर उस्ताद राजा ज़ैन साहब जो हैं वो मुझे गाइड करेंगे कि मैं कैसे गाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट कभी कभी महसूस होता है कि मैं अच्छी सिंगर बन सकती थी, बट आई नेवर यूटिलाइज माई स्किल्स। तो ठीक है, जरूर कोशिश करें। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू सो मच कि मेरे लिए भी सब दिल में, और जो भी मुझे सुन रहे हैं वो ज़रा कहें थम्स अप टू आरजे नूर खान दैट शी इज़ ऑल्सो सिंगिंग। और मैं तो बल्कि बड़ा इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि ना एक फ़ियर होता है सिंगर्स में, है ना, स्टेज माइक फ़ियर कि भाई मैं कुछ गाऊँगी वो गलत ना हो गया, हाई नोट्स ख़राब ना हो गए। बट मुझे एक दो लोगों ने वैसे कहा है कि मतलब आई कैन सिंग वेल। ये मेरे स्टूडेंट्स नहीं, असल में ना स्टूडेंट्स कब आपको सही बात बता रहे हैं, कब आपको थोड़ा सा मक्खर लगा रहे हैं, वो हम नहीं बता सकते। बट ये कि मुझे कुछ लोग, ये नहीं कुछ लोग, ये तो बड़े उस्ताद साहब हैं ना, बट लाइक कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आई कैन सिंग, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। थैंक यू सो मच, अ बिग थैंक यू टू राजा ज़ैन, आपने टाइम निकाला, आप आए, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। अभी 6 सितंबर के लिए हम कुछ प्लान करेंगे, तो आप ये अपने पेट्रियाटिक सॉन्ग्स की रिहर्सल जारी रखें तो हम जो है वो प्रॉपर्ली करेंगे। आप सब का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा इतना एंटरटेनमेंट भरा सेशन जो है वो सुना,
और आप हमें, ये लाइव भी होगा फेसबुक पे, आप जो है वो हमें कमेंट्स के ज़रिए मज़ीद भी बता सकते हैं कि आपने क्या चीज़ इंजॉय की है और क्या और आप चाहते हैं, बिकॉज़ टैलेंट की कोई कमी नहीं है यूएमटी में। देयर इज़ सो मच टैलेंट इन हियर कि हमें तो ये नहीं समझ आ रहा होता कि किस तरीके से हम सबको जो है वो मौका दें। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू FM 98.2 सुनो यूएमटी की आवाज़। आरजे नूर खान इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।